सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेशन 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई बड़े बदलाव करने की घोषणा की है। क्या है बड़े बदलाव, जानते हैं वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। सीबीएसई ने 2025-26 सेशन में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए कई बड़े चेंजेस करने की घोषणा की है। इनमें छात्रों की अपार आईडी लिंक करना, रिवाइज्ड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस में बदलाव, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए 75% अटेंडेंस कंपलसरी करना और क्लास 9 के लिए ओपन बुक असेसमेंट जैसे बदलाव शामिल हैं। चलिए बदलावों को विस्तार से समझते हैं। पहला है अपार आईडी अनिवार्य करना। तो इसमें बोर्ड एग्जाम रजिस्ट्रेशन से पहले छात्रों को अपार आईडी बनवाना जरूरी होगा। अपार आईडी का उद्देश्य डेटा की सटीकता बढ़ाना और दोहराव को रोकना है। स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने के लिए एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करनी होगी। एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें उन छात्रों के नाम होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। स्कूलों को ये लिस्ट सीबीएसई को जमा करनी होती है ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें। परीक्षा शुल्क में वृद्धि। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फीस में भारत में हर सब्जेक्ट पर यानी पर सब्जेक्ट पर 20 रुपये की बढ़ोतरी कर रहा है और ये हो चुकी है, और लगभग परसेंट में जाने तो 6.66% की बढ़ोतरी हुई है। अब अन्य देशों की बात करें तो नेपाल और अन्य देशों में पर सब्जेक्ट 10% की बढ़ोतरी हुई है। प्रैक्टिकल एग्जाम एप्लीकेशन फीस में भारत में 10 रुपये और नेपाल और विदेशों में 25 रुपये पर सब्जेक्ट की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सीबीएसई ने फिर से स्पष्ट किया है कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो छात्र वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी 75% अटेंडेंस जरूरी होगी। हालांकि कुछ मामलों में अटेंडेंस में 25% की छूट दी जा सकेगी, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपकी भागीदारी शामिल होगी। यानी जो स्टूडेंट नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं उन्हें 25% की जो अटेंडेंस है उसमें छूट दी जाएगी। क्लास 9th के लिए ओपन बुक असेसमेंट का भी इस बार प्रस्ताव रखा गया है, यानी इसकी भी घोषणा की गई है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCFSE 2023 के अनुरूप सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए ओपन बुक असेसमेंट को मंजूरी दी है, जो कि एकेडमिक ईयर 2026-27 से लागू होगा, यानी अगले साल से ये लागू होने वाला है। जिसमें लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पर हर टर्म में 3 बार लिखित रूप से टेस्ट लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि ओपन बुक एग्जाम एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा एग्जाम का फॉर्मेट है जिसमें स्टूडेंट को एग्जाम के दौरान किताबें, नोट्स या बाकी चीजें जिनकी परमिशन हो का इस्तेमाल करने की जो होती है वो छूट दी जाती है। यानी आप नोट्स वगैरह, किताबें ये सब खोल करके एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट बदलाव किए हैं सीबीएसई ने वो हैं कि क्लास 10th की जो परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, अब साल में 2 बार होगी। सीबीएसई ने क्लास 10th की जो परीक्षा में 2 बार जो बदलाव करने की मंजूरी दी है। पहली जो परीक्षा होगी वो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी। दूसरी परीक्षा में साइंस में, सोशल साइंस और लैंग्वेज में सुधार का मौका मिलेगा। पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट आने पर छात्र उसी कैटेगरी में दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट भी साल में एक ही बार होगा। सीबीएसई ने डिजिटल एवोल्यूशन की भी योजना बनाई है, यानी आंसर बुक के एवोल्यूशन में सटीकता और समय की बचत के लिए सीबीएसई इस बार डिजिटल एवोल्यूशन प्रणाली अपनाने की तैयारी में। इसके लिए अनुभवी सर्विस प्रोवाइडर्स को चुना जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि प्रोवाइडर्स जो हों वो सही से अपना काम करें। इसमें जो मानव त्रुटियां हैं वो कम आएंगी और एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी मजबूत होगा। सीबीएसई ने फैसला किया है कि CWSN यानी जो स्पेशल बच्चे होते हैं, अगर उनकी कोई मदद करेगा तो उन्हें लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाएगा। इसके साथ ही सीबीएसई ने कहा है कि अगर अचानक चेकिंग के दौरान कोई छात्र स्कूल से गायब रहता है या पाया जाता है या क्लास अटेंड नहीं कर रहा होगा तो उसकी अटेंडेंस देखी जाएगी और बोर्ड परीक्षा में बैठने की उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सीबीएसई ने स्कूलों को दी जाने वाली मान्यताओं के नियम में भी संशोधन किया है। अब स्कूल अपने बिल्डअप एरिया के अनुसार ही कक्षाएं चला सकेंगे, यानी जितना उनका एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपनी क्लासेस चला पाएंगे। तो सीबीएसई इन बड़े बदलावों करने वाला है जो कि सेशन 2025-26 से लागू होंगे, जिनका सीधा असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा। आप इनमें से किस बदलाव को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी एजुकेशन से जुड़ी हर वीडियो और खबर के लिए जुड़े रहिए करियर्स 360 के साथ। भाई नीट का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, अब आगे इसी सवाल का उत्तर है करियर्स 360 का नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन, जो देगा आपको हर राउंड, हर स्टेप पर सही गाइडेंस। इसमें मिलेगा कॉलेज प्रेडिक्टर्स, मेडिकल एल्मनैक, वेबिनार, ई बुक, AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा की जानकारी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की गाइडेंस, कट ऑफ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट। इसके अलावा लाइव एक्सपर्ट सेशंस, डॉक्यूमेंट गाइड और चॉइस फिलिंग सपोर्ट। ये सब आपको व्हाट्सएप और ईमेल अलर्ट्स के जरिए तो मिलेंगे ही, साथ ही हम आपको 1-to-1 गाइडेंस भी देंगे। तो जाओ फटाफट जाकर ये काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन कर लो और रुको, अगर अभी आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट।
जिसका कूपन कोड है नीट C10। मैं दोबारा बताती हूँ, जिसका कूपन कोड है नीट C10। तो देर किस बात की, नीट यूजी काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें और बिना गलती के काउंसलिंग को सफल बनाएं।